जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 10वें स्कंद का उत्तरार्ध का 50वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनिए। जरासंध सो सामने कीनो युद्ध महान, पूरी द्वारिका दुर्ग को सिंधु बीच निर्माण। मुनि प्रेरित निज काल वश, काल्यवंत तत्काल। आयो मथुरा सैन ले, बस ही चाह गोपाल। सुनिए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, कंस के दो रानियां थी। बड़ी रानी का नाम आस्ती तथा छोटी रानी का नाम प्राप्ति था। जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के कर कमलों से इनके पति देव कंस का देहांत हो गया, तब वे दोनों शोकातुर होती हुई अपने पिता जरासंध के घर चली गई। जरासंध मगध देश का राजा था। उसे अपने बल एवं पराक्रम पर बड़ा अभिमान था। अपनी प्रिय पुत्रियों की ऐसी वैद्य दशा को देखकर एवं उनके मुख से अघोपानत समस्त वार्ता को सुनकर उसे अत्यंत दुख हुआ और क्रोध में भरकर वह कृष्ण बलराम के मारने के लिए प्रयत्न करने लगा। हे राजन, विधवा कन्या को देखकर पिता को अवश्य संताप होता है, किंतु उस जरासंध को यह समझ लेना चाहिए था कि अत्यंत बलशाली कंसराज को साक्षात परमात्मा के अतिरिक्त कौन मार सकता है। इस बात पर कोई विचार न कर मोह रूपी जंजीर में बंधा हुआ वह जरासंध पृथ्वी को यादव कुल से रहित करने की इच्छा को लेकर अक्षौहिणी सेना दलों को इकट्ठा करके लग गया। तदंतर अपने आप 23 अक्षौहिणी सेना ली और शीघ्र ही मथुरापुरी को आकर चारों ओर से घेर लिया। तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र बड़े चिंता मग्न हो उठे। वे यादव राजधानी मथुरा को किस प्रकार नष्ट हो जाने देते। हे राजन, इतने में ही यादव पति श्री कृष्ण चंद्र जी को आकाश मार्ग से पृथ्वी पर उतरते हुए दो रथ दिखाई दिए। वे रथ सूर्य धुति के समान भूमि पर अपना प्रकाश कर रहे थे और वे अनेक पुष्प मालाओं से सुसज्जित भी थे। उन रथों में 4 सारथी बैठे हुए भगवान कृष्ण को हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे थे। वे रथ विविध ध्वजा पताकाओं एवं स्थायी द्वितीय अस्त्र शस्त्रों से अलंकृत थे। उनकी मोहिनी शोभा को देखकर मुदित हुए श्री कृष्ण चंद्र अपने ज्येष्ठ बंधु श्री बलराम जी से बोले, हे आर्य, देखिए, आज अपने आत्मीय यादवों पर घोर आपत्ति काल आ पड़ा है और अब शत्रु दलों को संहार करना हमारा और आपका परम कर्तव्य है। अतः ये स्वयं देवताओं के भेजे हुए 2 रथ यहाँ आ रहे हैं। इनमें बैठकर आज अपनी वीरता का परिचय दिखाना चाहिए। हे भ्राता, आपसे रक्षित यादवगण कौन सी शरण लेकर प्राणों को बचाएंगे। अतः उठो और युद्ध करने के लिए अपने अपने शस्त्रों को धारण करो। हे ईश, हमारा जन्म साधु जनों की रक्षा तथा असुरों के विनाश करने के लिए ही हुआ है। अतः इस 23 अक्षौहिणी दैत्यों से बोझित पृथ्वी के भार को दूर कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करके कृष्ण तथा बलराम युद्ध करने के लिए अपने अपने कवच कुंडल धारण करने लगे। वे दोनों रथ
पृथ्वी पर आ ही गए थे। अतः शस्त्रों को संभाल कर दोनों रथों में जाकर राजा जरासंध की तरफ असुर दलों के संहार के लिए अपनी कुछ सेना लेकर मथुरापुरी से बाहर निकले। तदंतर जरासंध ने रथों में बैठे हुए बलराम तथा श्याम सुंदर को अपनी ओर आते हुए देखा। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया। कृष्ण चंद्र के शंखनाद को सुनकर शत्रु सेना का हृदय कांप उठा। पुनः मगधपति जरासंध श्री कृष्ण को संबोधित करके बोला, अरे अधम कृष्ण, तू अभी बालक ही है। तेरे साथ युद्ध करने के लिए मुझे अत्यंत संकोच होता है। अल्प आयु वाले बालकों के साथ वीर पुरुष कदापि युद्ध करना उचित नहीं समझते, क्योंकि इससे उसका सर्वदा उपहास ही होता है और उन्हें सुकीर्ति प्राप्त नहीं हुआ करती। यद्यपि तूने मेरे जमाता यानी जमाई कंस का संहार किया है, तो भी उसका मुझे बदला लेने के लिए मेरे आगे को हाथ नहीं बढ़ते। मैं तेरे साथ युद्ध नहीं करूंगा। अरे बलभद्र, यदि तू पौरुष रखता हो तो मेरे साथ युद्ध करने के लिए तत्पर हो जा, या तो मेरे तीक्ष्ण बाणों से आज तेरा ही संहार हो जाएगा, अथवा मुझे मारकर तू संसार में यश लाभ प्राप्त करेगा। हे राजन, इतना सुनकर श्री कृष्ण चंद्र जी जरासंध से बोले, रे निर्बुद्धि, वीर पुरुष तो कदापि अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं किया करते। वे अपना पुरुष दिखाकर जगत में अपनी कीर्ति प्राप्त किया करते हैं। अरे मगधाधीश, मुझे तो ऐसा ज्ञात होता है कि अब तेरा मृत्यु काल समीप ही आ चुका है। विनाश काल में प्राय मनुष्य की बुद्धि मलिन हो जाती है। यह तेरा अस्त्र प्रलाप तेरी मृत्यु का ही कारण हो रहा है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, श्री कृष्ण चंद्र जी के ये शब्द जरासंध के हृदय में तीक्ष्ण बाणों के समान चुभे और उसे जोश आ गया। उसने शीघ्र ही आगे को बढ़कर अपनी सेना से श्री कृष्ण बलराम के सहित उनके रथ घोड़े सेना आदि सभी इस प्रकार से ढक दिए कि जिस प्रकार वायु सूर्य को मेघों से, अग्नि को धूलि से ढक देता है। धूल उड़ने से आकाश मंडल में घमासान अंधकार छा गया। पुरी की जनता अपने अपने घरों की छतों पर युद्ध देखने लगी। पौरांगनाओं ने जब श्री कृष्ण बलदेव के दिव्य रथ न देखे तो उन्हें अत्यंत हृदय में वेदना हुई और चारों ओर नेत्र दृष्टि फेंकने लगे। हे राजन, इनके अंतर महाबलवान श्री बलभद्र जी ने अपने हल मूसल से जरासंध की सेना पर आक्रमण किया। इसके अंतर एक ओर से श्री कृष्ण जी ने शत्रु सेना नष्ट कर दी और दूसरी ओर से बलदेव जी ने शत्रुओं के रक्तों की नदी बहा दी। यह देखकर जरासंध निर्बल हो गया। पुनः श्री बलभद्र जी जरासंध को पकड़कर उसके प्राणों का हरण करने लगे, किंतु श्री कृष्ण चंद्र जी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और कहा, हे राम, अभी इस अधम का संहार करना उचित नहीं। इससे तो अभी हमको अपने कई अन्य प्रयोजन सिद्ध करने हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान कृष्ण चंद्र जी ने बलराम जी को वह
जरासंध इस कारण ने मारने दिया कि यदि यह दुष्ट जीवित रहेगा तो पुनः दैत्यों को इधर उधर से इकट्ठा करके हमसे युद्ध करने को अवश्य आएगा और उन सबों का एक साथ ही नाश हो जाएगा। भगवान कृष्ण चंद्र जी का अवतार दैत्यों का संहार करने के लिए तो हुआ ही था। बलराम जी श्री कृष्ण जी के हृदय भाव को समझ गए और उन्होंने शीघ्र ही जरासंध को छोड़ दिया। जरासंध लज्जित होता हुआ अपने मगध देश में आ गया, किंतु उसने अपना उत्साह नष्ट न किया। युद्ध समाप्त कर शंख दुंदुभियों की ध्वनि के साथ साथ विजयी श्री बलराम जी एवं श्री कृष्ण चंद्र जी मथुरा नगरी में प्रविष्ट हुए। हे राजन, वह जरासंध इसी भांति 23 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी कर कई बार चंद्र जी से युद्ध करने आया, किंतु उनका मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ और बारंबार लज्जित होकर पुनः लौट जाया करता था। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे महाराज, जरासंध 18वीं बार पुनः यादवों से घोर संग्राम करने ही वाला था कि श्री देव ऋषि नारद जी ने बहकाया हुआ दैत्य कालवन्य श्री कृष्ण चंद्र जी से युद्ध करने को अपनी 3 करोड़ सेना साथ लेकर रणभूमि में आ पहुंचा। उसे देखकर राम तथा कृष्ण चंद्र जी विचार करने लगे, ओहो, यदुवंशियों पर दोनों ओर से दुख आ पड़ा। एक ओर काले वन है, दूसरी ओर जरासंध। यदि हम एक से संग्राम करते हैं तो दूसरा मथुरा पर आक्रमण अवश्य करेगा। ऐसी स्थिति में अब क्या किया जाए? ऐसा ज्ञात होता है कि महाबलवान मगधपति आज कल अथवा परसों यहाँ सेना सहित युद्ध करने अवश्य ही आएगा और आक्रमण कर या तो यादवों को मार देगा अथवा बांधकर अपने पुर में ले जाएगा। इसीलिए आज ही कहीं गोप्य स्थान में अजय दुर्ग बनाकर वहां अपने जाति के इष्ट मित्रों का संस्थापन कर इस काले वन को मारेंगे। हे राजन, ऐसा विचार कर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने समुद्र के बीच में 12 योजन के परकोटा वाला किला बनाया। उसके अंदर जनता के निवास करने के लिए सर्वाश्चर्य में नगर बसाया गया। वहाँ पर विश्वकर्मा की शिल्प चतुराई दिखाई देती थी। चौक बंद सड़क राजमार्ग दर्पण के समान चमक रहे थे। उन मार्गों के आसपास कुलवाड़ियाँ एवं सोने के भवन थे जो सूर्य विधिति की भांति प्रकाश कर रहे थे। वहाँ पर कल्प वृक्ष, उद्यान, बगीचे, अनेक प्रकार के वृक्षों व फलों से विभूषित थे। चांदी एवं पीतल से निर्मित अशोशाला यानी घुड़शाला तथा रक्त युक्त स्वर्ण मंडित महामरकतमणि युद्ध स्थल थे। नगर भवनों के आगे देवताओं के दिव्य मंदिर बने हुए थे ताकि वहां पर सभी आनंद से निर्वाह कर सके। ऐसे बाजार बने हुए थे। हे राजा परीक्षित, देवराज इंद्र ने हरि भगवान को सुधर्मा नामक सभा तथा परिजात समर्पण किया। वरुण देव ने एक कान वाले काले घोड़े तथा धनाधिपति श्री कुबेर जी ने निधियां एवं लोकपालों ने अपने अपने ऐश्वर्य समर्पण किए। अन्य सिद्धों ने भगवान के लिए स्वाधिकार सिद्धि के लिए अधिपत्य किया।
इस प्रकार सबों ने भगवान को अपनी अपनी वस्तुएं एवं अपने अपने तेज आदि समर्पण किए। तदंतर कृष्ण ने भगवान अपने योग्य प्रभाव से सब जनों को वहां ले गए। पुनः वे अपने ज्येष्ठ भाई बलराम जी से बोले, हे भाई, आप यहाँ रहकर प्रजा को निर्भय रखते हुए पालन करो, मैं जाता हूँ। इस प्रकार कहकर स्वयं निहत्तेपुर के द्वार से चल दिए। बोलिए कृष्ण भगवान और बलदेव जी की जय। 50वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 51वां अध्याय यह है, आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।